दोस्तों मैं अभी आपको एक आयरनी सुनाता हूँ। एक बंदा जो कि वादा करता है अपने इलेक्शन कैंपेन में कि मैं इस दुनिया में जितने भी वॉर हो रहे हैं उन सबको बंद करवा दूंगा, वो भी पहले ही दिन में। लेकिन ट्रेड वॉर चालू कर दिया भाई, सारे के सारे मार्केट लाल हो रहे रखे अभी। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर पर्सनली, अगर आप इमिग्रेंट है कनाडा में, आपके ऊपर क्या क्या असर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। On the edge of a potential global recession. सो दोस्तों बेसिकली हम पहले ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। बहुत ही बेसिक है। ये कोई भी गुड किसी भी कंट्री के अंदर जाता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसका नाम है टैरिफ। सो यहाँ पे अमेरिका अभी क्या कर रहा है कि भाई उसका ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। बेसिकली कि वो एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है बहुत सारे देशों से, और उसको ये बैलेंस करना है। तो वो अभी क्या कर रहा है, जितने भी बाहर के गुड्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर उसको एक टैरिफ लगा देने, टैक्स लगा देना। अभी तक खास करके हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा एंड यूएस का एग्रीमेंट था फ्री ट्रेड का, जिसमें कि 0% टैरिफ था। लेकिन जब टैरिफ आ जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, एंड इन द एंड ये जो लोड होता है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, वो कंज्यूमर को ही बेयर करनी पड़ती है। नाफ्ता, नॉर्दर्न अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट था जिसके तहत कि 0% होता था। अभी ट्रम्प ने क्या किया कि अभी 10% ब्लैंकेट टैक्स लगा दिया। मतलब कुछ भी आप देश के अंदर लाओगे, यूएस के अंदर कहीं से भी लाओ, उसके ऊपर 10% लगेगा, जिसमें कनाडा भी इन्वॉल्व हो गया। अभी कनाडा 75% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कनाडा का यूएस में जाता है। और दिक्कत यही हो गई कनाडा के साथ कि भाई उन लोगों ने इतना अच्छा पड़ोसी था, इतना हेल्पफुल था, इतना सपोर्टिव था, बहुत ही लीनियंट रहे कि भाई क्या ही करना, अमेरिका बैठा है तो दे डिडंट लुक फॉर अदर मार्केट्स। तो अभी हाल ये हो गया है कि भाई एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है, तो फिर उसके ऊपर असर हुआ कि जब वो ट्रेड पे असर होगा तो हिट भी ज़्यादा हो गया। अब सो कनाडा 75% अपना एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस को ही करता था। 90% ऑफ दी जो भी कैनेडियन एनर्जी है, ऑयल हो गया, फिर गैस हो गया, वो सारा यूएस को जाता है और कहीं जाता भी नहीं है। अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि जापान हो गया, चाइना हो गया, फिर इंडिया हो गया, इन सबको ये वैंकूवर से एक अलग पोर्ट बना है, पूरा एलएनजी फैसिलिटी, वहाँ से वो एक्सप्लोर करने वाले एशियन मार्केट है, टैप करने वाले एशियन मार्केट्स में। लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। कनाडा का जो भी इंपोर्ट यूएस से आता है उन सब के ऊपर भी कनाडा सोच रहा है कि भाई हम भी अभी टैक्स लगा देंगे। ठीक है, इससे फर्क किसको पड़ेगा? कैनेडियन जो भी सिटीजन है, कैनेडियन कंज्यूमर्स को ही पड़ेगा अभी। एंड वजह तो एक ही है कि भाई ट्रम्प लगा रहा है, तो फिर कब तक लोग शांत बैठेंगे? तो सामने भी अभी लगाने चालू कर दिए। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि 10% यूएस का ब्लैंकेट टैरिफ लगता है, एंड उसके ऊपर कुछ कुछ चीजों पे, जैसे कि ऑटोमोबाइल में शायद से 25% लगाने वाला है ट्रम्प। इससे बहुत ही ज्यादा हैवी इंपैक्ट होने वाला है कनाडा को। कनाडा क्या क्या यूएस से मंगवाता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कनाडा यूएस से क्या मंगवाता है। बेसिकली कनाडा यूएस से सब कुछ ही मंगाता है भाई, सब कुछ ही। अगर आप यहाँ पे वॉलमार्ट में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई सब कुछ ही यूएस से आता है। ग्रोसरीज, मोस्ट ऑफ द ग्रोसरीज यूएस, कैलिफोर्निया से आती है। ड्राई फ्रूट कैलिफोर्निया से आता है। फिर आपका जो भी पैकेज्ड फूड हो गया, स्नैक्स हो गया, ज़्यादातर वहाँ से ही आता है यूएस से। एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन यूएस। आप एक बार यहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा यूएस से बहुत आता है भाई, यूएस से ही चलता है बेसिकली। आते हैं दूसरे कंट्रीज से भी माल आता है, लेकिन यूएस का सबसे ज़्यादा आता है। अभी ट्रम्प ये टैरिफ लगा रहा है तो कनाडा भी टैरिफ लगाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हिट करेगा, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा हिट कर सकता है कनाडा को। एंड यहाँ पे ट्रम्प भाई जब से आया तब से कनाडा के तो पीछे ही पड़ गया है कि पहले तो बोल रहा था 51st स्टेट बना देते अपना। मैं समझ रहा था भाई ये मजाक कर रहा है बंदा, मजाक के मूड में। अभी ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे की कोई भी बात हल्के में या मजाक में लेनी ही नहीं चाहिए। कुछ पता नहीं भाई। हम आगे बढ़ते कि क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट हम इम्पैक्ट के बारे में जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है ग्रोसरीज पे। ग्रोसरी यहाँ पे टैरिफ की वजह से यहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा, सारा प्रोड्यूस, सारा फ्रेश। दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ जो आती है वो है ऑटोमोबाइल, गाड़ी के पार्ट। कैनेडियन ब्रांड तो मेरे को दिमाग में नहीं आती। इफ़ यू नो कि भाई कनाडा की कोई कार की ब्रांड हो तो मेरे को कॉमेंट करके बता देना। बट मोस्ट जैसे फोर्ड हो गया, शेवरोले हो गया, दूसरी कंपनीज बाहर की भी है बट ये यूएस के ही आती है। तो टेस्ला भी हो गई, इन सब के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली कार्स महंगी हो जाएगी। कार्स महंगी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। जो भी उबर वगैरह में जाते हो या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है
कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती है तो फिर वो कॉस्ट भी कंज्यूमर पे आती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो है भाई टेक्नोलॉजी। पहला हो गया ग्रोसरी, दूसरा हो गया ऑटोमोबाइल कार्स, ये फिर आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। भाई जितने भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर हो गए, चिप्स हो गई, फिर कैमराज हो गए, मोबाइल्स हो गए, आईफोन हो गए, पिक्सल, सैमसंग, कहाँ की कंपनीज है? यूएस की है, यूएस से ही माल आता है। एंड यहाँ पे यही यूज़ करते हैं दूसरे चाइना के, तो मोबाइल के ऑप्शंस बहुत ही कम यहाँ पे आ गए। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा महंगे होने वाला है क्योंकि इन सब के ऊपर भी टैरिफ लग चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी जिसके ऊपर टैरिफ लगा है या फिर लग सकता है, क्योंकि रोज़ जब तक ये वीडियो शायद रिलीज होगा तब तक किसी और आइटम के ऊपर भी टैरिफ लग चुका होगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगा होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है, आपका खाने का भी महंगा हो रहा है। इसके साथ ही साथ रुको, अभी आपका रहने का भी महंगा हो रहा है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है वो भी क्या यूएस से आता है। जो भी आपका यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, स्टील बार्स हो गए, फिर सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी भी चीज़ों का ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई दाम बढ़ जाएगा। अगर इसका दाम बढ़ा तो भाई हाउस का दाम बढ़ेगा, हाउस का दाम बढ़ेगा तो फिर रेंट्स बढ़ेंगे। सो ओवरऑल पूरा विशेष लूप है। ठीक है, कोई यहाँ पे एक्सपर्ट ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है 15% तक का इंक्रीज आ सकता है। ठीक है, विच इज़ टू मच। एंड अगर आपको यहाँ पे नंबर्स पे जाना है तो कनाडा तकरीबन एक्सपोर्ट करता है यूएस को ऑलमोस्ट $540 बिलियन का वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जो भी ऑयल हो गया, गैस हो गया, फिर कुछ मेटल्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ये सब कुछ वहाँ पे बेचता है एंड वहाँ से फिर रिफाइन होके वापस आता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि भाई रिफाइनरी यहाँ पे कम है, तो यहाँ से ऑयल निकल के वहाँ जाता है, वहाँ से रिफाइन होके वापस आता है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें कनाडा ने एक्सपोर्ट की है यूएस को 540 बिलियन। और कितना माल मंगवाया अपन ने, कनाडा ने यूएस से इंपोर्ट कितना किया, इट इज़ अराउंड $350 बिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिसिट है कि भेज ज़्यादा रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, आ कम रहा है। ठीक है, क्योंकि आ रहा है वो लो प्राइस की आइटम्स ज़्यादा है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ग्रोसरी हो गया, ये सब, सो उसका प्राइस बहुत ही कम आ रहा है। एंड ये डेफिसिट को कवर करने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टैरिफ लगाया है। एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा खास करके इमिग्रेंट्स को। ये मैं इसलिए इमिग्रेंट्स को खास करके बोल रहा हूँ बिकॉज वो स्क्रैच से स्टार्ट करते, तो उनके लिए $1-2 भी बढ़ जाता है किसी चीज़ पे तो वो मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी सेटल्ड है उनके लिए इतना मायने नहीं रखता है कि भाई चलो 10 का दूध आता है वो 12 का होगा, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, जो यहाँ पे जिसका इतना वेल सेटल फाइनेंसेस नहीं है, उनको हर एक पैनी से यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि एवरीडे लूप वाले खर्चे कि ये एक बार नहीं देना है, हर बार देना है इतना महंगा। तो जब क्यूमुलेट करते हो आप पूरे साल का तो बहुत ही ज़्यादा नंबर उसका बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा एक इश्यू इससे ये भी हो सकता है एंड कई जगह हमने देखा है कि होने का स्टार्ट हो गया है, वो है जॉब के ऊपर असर। ऑलरेडी अभी कनाडा में जॉब्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोगों को जॉब्स मिल रही है एंड शॉर्टेज वैसे भी चल रही है। इसमें अगर ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से कंपनीज का प्रोडक्शन का जो भी उनका टारगेट है वो कम कर रहा है। ठीक है, जो भी विंडसर की साइड बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है कि भाई जब उनका माल ही बहुत कम जाएगा तो फिर वो अपने बंदों को कम कर देंगे। ठीक है, अगर जितना कंपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा उतने ज़्यादा वर्कफोर्स को हायर करता था। अभी जब उनका प्रोडक्शन ही कम करने वाला है तो फिर अल्टीमेटली असर किसके ऊपर होगा, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। सो इससे जॉब में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है एंड बहुत सारे सेक्टर्स में बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बढ़ेगा, जो कार्स वाला है, ऑयल एंड गैस के ऊपर भी पड़ सकता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड सेक्टर कि भाई वो कैसे इसका दूसरा रास्ता निकलता है, दूसरा अगर वो मार्केट ढूंढ लेती है कंपनीज, बट फॉर अ वाइल इम्पैक्ट होगा। एंड अगर आप भाई अभी कनाडा में नहीं हो एंड कनाडा में आने का सोच रहे हो तो भाई बहुत ही ध्यान से सोचना, गहरे विचार से सोचना, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस भी बढ़ने वाली है। जो भी कॉलेजेस है उनका भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूएस से ही आता है, जो भी प्रोजेक्टर्स हो गए, फिर मॉनिटर्स हो गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, बहुत सारे खर्चे थोड़े ट्यूशन फीस में भी एक्सपेक्टेड है कि भाई उनकी फ़ीस थोड़ी बढ़ जाएगी। फीस बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका रेंट, आपका ग्रोसरी, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे खर्चे बढ़ रहे हैं। एंड इसके साथ अगर जॉब भी इतनी अच्छी होती है तो फिर ठीक है, जॉब मार्केट भी इतना सपोर्टिव है तो एक टाइम अलग चीज़ है, जॉब मार्केट भी इतना सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से कुछ प्लान करके आना, अगर आना भी है जिसको तो थोड़ा सोच समझ के आना कि भाई क्या करना है, कुछ प्लान मन में रख के आना। सो यहाँ पे जो लोग हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है वो भी कुछ अगर फोर्स ही करके कुछ ऐसे मेजर्स ले अभी
तो उनका भी जो इम्पैक्ट होने वाला है वो थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है, ठीक है, कि भाई ये फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो अभी से कुछ कर देते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई टिप्स आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज भाई जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितने बच्चे आ रहे हैं, जो भी इससे फ़ायदा मिल सकता है, इन सबको कुछ भी फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये सारे माहौल में आपको क्या लगता है कि भाई 2025 या 26 में रिसेशन की संभावना कैसी है कनाडा में? क्या लगता है आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।